ये इलेक्शन हिंदुस्तान का आखिरी इलेक्शन हो सकता है। आपको पता है शायद इसके बाद आपको वोट डालने का मौका ही ना मिले, वोट डालने का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान के ऊपर बहुत खतरा है, संविधान के ऊपर खतरा है, सेकुलरिज्म के ऊपर खतरा है। हिंदुस्तान का सारा सिस्टम उलट पलट हो जाएगा। आपको मैं बताऊंगा कि इस साल का इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आप एक एक बात को ध्यान से सुनिए, इंशाअल्लाह सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फजल व एहसान और आपकी दुआएं हैं, मैं भी खैरियत से हूँ। 786 नेटवर्क चैनल पर अगर आप पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रोज़ाना इस्लामी बयान, दीनी गुफ्तगू, मसला मसाइल की वीडियोस पेश की जाती है, सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, शायद इस साल का इलेक्शन आखिरी इलेक्शन हो सकता है। शायद इसके बाद आपको दोबारा वोट डालने का मौका ही ना मिले, आपको जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा, क़वानीन व ज़वाबित के अंदर आपको पैक करके रख दिया जाएगा। मगर वो होगा कैसे, उसका सिस्टम और ज़ाब्ता आप सुन लीजिए। मैं आपको एक एक करके इसके लिए 10 बातों का समझना बहुत ज़रूरी है कि जिसके ज़रिए इलेक्शन में आप इलेक्शन हो ही नहीं या शायद आपको वोट डालने का मौका ही ना मिले। 10 बातें हैं, आप सुनिए और आप खुद महसूस करेंगे क्या ये सही है या गलत है। इलेक्शन के बाद हिंदुस्तान के अंदर ये ज़ाब्ता है कि जिस एक पार्टी को, किसी एक पार्टी को अगर लोकसभा के अंदर 400 से ज़ायद सीट अगर हाथ आ जाए, 400 से ज़ायद सीट अगर उसे मिल जाए और उतनी सीटों से वो कामयाब हो, यानी लोकसभा के अंदर अगर किसी पार्टी की 407 सीटें हों तो नंबर 1 जो नुकसान होने वाला उसको सुनिए, वक्फ बोर्ड का खात्मा हो सकता है। यानी लोकसभा के अंदर 407 सीट्स अगर किसी पार्टी के पास हो तो वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए इतनी सीटें काफ़ी हैं। यानी इतनी सीटें होने के बाद वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाएगा। नंबर 2, 407 सीट्स होने की वजह से CAA NRC के जाल में आप फंस सकते हैं। किसी भी पार्टी, कोई एक इंसान या कोई एक पार्टी या फिर पॉलिटिकल कोई भी शख्स हमारा टारगेट नहीं है या हम किसी को निशाना नहीं बना रहे हैं। हम अपने मुल्क के मफाद की बात कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के भारत की हिफाजत की बात कर रहे हैं और इसको फ्यूचर में बर्बाद ना किया जाए, ये बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। मकसद ये है कि आपका वोट कीमती है, सही जगह वोट हो और सही इलेक्शन हो, सही लोग कामयाब हो और हमारा मुल्क सही से चले, इसका निज़ाम ठीक ठाक हो, सिस्टम हमारे मुल्क के अंदर ठीक हो। तो नंबर 2 क्या है कि CAA NRC का ख़तरा है, इसके जाल में आप फंस सकते हैं अगर किसी एक पार्टी को 407 सीटें हाथ लग जाए तो। नंबर 3 में क्या नुकसान है देख लीजिए, अक़लियती कमीशन जो होता है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कुछ लोगों की तादाद यहाँ ज़्यादा है, कुछ लोगों की तादाद कम है, तो इस चीज़ को ज़रूर नज़र में रखिए कि अक़लियती कमीशन जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। नंबर 4 ये है कि अगर 400 सीटें किसी एक पार्टी के हाथ लग जाए तो फिर इबादत गाहों में जो आप पहुंचकर इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, ये इबादत गाहों का एक्ट ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी मसाजिदों मदारिस को भी मिसमार कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा मसाजिद को। तो इस पर ख़तरा है, इबादत गाहों पर ख़तरा है। नंबर 5, 400 सीटें अगर किसी एक पार्टी के हाथ आ जाए तो मदारिस इस्लामिया पर, मदरसा पर पाबंदी लगाकर यूनिफॉर्म एजुकेशन एक्ट बनाया जाएगा। यानी आपके मदारिस को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो 400 सीटें अगर किसी के हाथ लग जाए, 400
बल्कि 407 सीट्स अगर किसी पार्टी के हाथ लग जाए तो ये सब खतरा आपके ऊपर मंडला रहा है, समझ लीजिए। नंबर 6, अगर 407 सीटें किसी एक पार्टी के हाथ लग जाए तो 600 अक़लियती, वज़ारती और 29 रियासती हुकूमतें जो हैं उसको भी ख़तरा है। यानी आप जानते हैं कि आप मुल्क भारत में रहते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग स्टेट्स हैं और जो है सूबे हैं, तो फिर सूबे के एतबार से आपके ऊपर ख़तरा मंडला रहा है। और जो 77 साल से 77 यानी 77 साल से जो मुसलसल चल रही है हमारे यहाँ, उन चीज़ों को, उन कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा। नंबर 7, अगर 407 सीटें किसी पार्टी के हाथ लग जाए तो फिर औलाद की पैदाइश पर भी पाबंदी लग सकती है। यानी 2 बच्चों वाला कानून आपके ऊपर लागू हो सकता है। नंबर 8, अगर 407 सीटें किसी एक पार्टी के हाथ लग जाए तो UCC नाफिज होगा, यानी अपने मज़हब, दीन, शरीयत पर अमल करने से आपको रोका जाएगा, सख्त पाबंदी होगी। नंबर 9, आपकी जगह के ऊपर, आपकी ज़मीन व जायदाद के ऊपर भी ख़तरा हो सकता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई किसी मौके से की जा सकती है। 407 सीटें अगर किसी एक पार्टी के हाथ लग जाए तो। नंबर 10, मैन्युफैक्चरिंग को जुर्म माना जाएगा। माशी एतबार से जो आप डेवलपमेंट चाहते हैं, तो बहुत बड़ा कुछ करने की प्लानिंग करते हैं, तो उसको भी कमाई के एतबार से जुर्म माना जाएगा। तो ये 10 कानून और एक्ट हैं जिसके ऊपर ख़तरा मंडला रहा है। तो ये 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन है, हर एक आदमी, आप लोग अपना सोच समझकर वोट डालिएगा। सही इंसान को चुनना है, सही चीज़ को पहचानना है, जिससे हमारे मुल्क की भलाई हो, हमारे समाज, मुआशरे, इलाके की भलाई हो। हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, मदारिस इस्लामिया, मसाजिद और सड़क, नाले, बिजली, पानी, इन तमाम चीज़ों में सहूलियात आपके लिए किए जाएं। और गवर्नमेंट की तरफ से जो आपकी मदद की जाती है, जो आपके लिए बेनिफिट्स हैं, जो फ़ायदे हैं, वो जो आपके हुकूक हैं, वो आप तक पहुँचे, न कि आपके ऊपर जुल्म किया जाए, न कि आपको नीचा दिखाया जाए, न कि आपको मिटाने और दबाने की बात की जाए, न कि आपको आपके मसाजिद व मदारिस को तोड़ने और शहीद करने की बात की जाए, न कि आपके हुकूक छीने जाएं, न कि यहाँ सेकुलरिज्म और संविधान को ख़त्म करके इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जाए। इसलिए आपका वोट बड़ा कीमती है, सोच समझकर वोट डालना है। और ये चाहिए हर मसाजिद में, हर मदारिस इस्लामिया में हमारे उलमाए कराम अवाम के सामने ये बातें रखें। आजकल लोग कह देते हैं कि उलमाए कराम को पॉलिटिक्स की बातें करने की क्या ज़रूरत है, या पॉलिटिक्स के मैदान में आने की क्या ज़रूरत है। ख़बरदार, ये हमारे मुल्क की बात है। हर एक बंदा यहाँ का रहने वाला भारतीय है और हर एक को अपनी अपनी बात रखने का हक हासिल है। यहाँ संविधान से मुल्क चलता है, सेकुलरिज्म है। हमारे मुल्क के अंदर हर एक बंदा अपनी बात रख सकता है, अपनी बात कर सकता है और हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। इसलिए 10 कानून में आपको दबोचा जा सकता है, आपके ऊपर जुल्म व ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा सकते हैं। इसलिए इस साल सोच समझकर ज़रा वोट डालिएगा। हमने आप तक भलाई की बात पहुंचा दी है और अब आगे आपकी मर्ज़ी, लोगों तक आप भी पहुंचाएं ताकि लोगों का भला हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने का शौक़ अदा फ़रमाए। अल्लाह हमारे मुल्क भारत की हिफाजत फरमाए। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। रोज़ाना मसला मसाइल, दीनी गुफ्तगू और इस्लामी वीडियोस सुनने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।